Hello students, so start our next video that is about the type genus study in Pteridopsida class, that is Pteris. So first of all, the systematic position of Pteris will be division Pteridophyta, because we are studying about the pteridophytes, so Pteridophyta, and also known as Phelicophyta. Class will be Leptosporangiopsida and also Pteridopsida. Order will be Felicales, family Polypodiaceae. Genus will be Pteris. So we will discuss about the Pteris. तो अक्रेंस की अगर हम बात करें तो अक्रेंस में कि आपको मोस्टली कहाँ मिलेगा, कितनी इसकी स्पीसीज़ हैं, कहाँ कहाँ ये होता है, तो 280 स्पीसीज़ जो है हमें टेरिस की मिली हैं। टेरिस जो जीनस है उसकी हमें 280 स्पीसीज़ मिली हैं। अगर हम उनके ग्रोथ की बात करें, वो कहाँ ग्रो करते हैं, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि जैसे आपका ये अर्थ है, इसके इक्वेटर के आसपास के जो एरिया हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको इनका ग्रोथ होगी। कॉमन स्पीसीज़ की बात करें तो वो आपकी होंगी टेरिस विटेला, टेरिस क्रिटिका एक्सेट्रा। ग्रोइंग रीजन की बात करें तो ये माउंटेन वॉल्स एंड रोड साइड, जैसे कि वैली है या माउंटेन वॉल्स हैं। माउंटेन वॉल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आपकी माउंटेन वॉल्स हो, तो ये जो है आपको कहाँ मिलेंगे, सी लेवल से। ये हमने माना सी, तो सी के लेवल से ये हमें मिलेंगे 1200 टू 2400 मीटर्स की हाइट तक आपको ये जो प्लांट है वो मिल सकते हैं। ठीक है। कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन जो नेम होगा इनके लिए, टेरिडोप्सिडा जो टेरिस है उसके लिए हम फर्न यूज़ करते हैं। जो फर्न्स हैं वो इसी फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो कॉमनली हम इनको फर्न्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो कि हमने पीछे क्लास में डिस्कस किया था, जो इसमें हमने बताया था कि इसके अंदर फ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज लीव्स होती हैं विद अबंडेंट वेन्स, तो उनको हम फ्रॉन्स बोलते हैं। और जो मेन है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही क्या है, इसके अंदर फ्रॉन्स जो है लार्ज लीव्स को बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी की। तो स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी में हम बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेम की, ऑल्सो नोन एज राइजोम। तो ग्रोथ की बात करें तो ये सोयल के सरफेस से अबाउट 6 to 15 सेंटीमीटर की हाइट तक आपको मिलेंगे। इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ओब्लिकली ग्रो करते हैं। जैसे ये सोयल लेवल है, वहाँ से ये ग्रो करने लग रहे हैं, तो जो राइजोम है वो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, फिर जैसे ये ऊपर आते हैं ऑब्लिकली ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद ये वापस से हॉरिजेंटली जो है ग्रो करने लग जाते हैं। तो थोड़ी सी हाइट तक ये अटेन करते हैं, उसके बाद जो है ये वापस से ग्रो करने लग जाते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है। तो राइजोम की बात कर रहे हैं, लॉन्ग, क्रीपिंग एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है। लार्ज इन द सेंस हाइट में लार्ज नहीं होगा, बट क्रीपिंग नेचर है इसीलिए लार्ज हम बोल रहे हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत सारी जो ब्रांचेज है इस पर अराइज होती हैं। ठीक है। वाट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने राइजोम की ब्रांचेज की टाइप्स को डिस्कवर किया था। वाट ने 1940 के अंदर टेरिडियम एक्विलिनियम जो है इसके अंदर इसकी टाइप्स को डिस्कवर किया था कि जो है ब्रांचेज जो हैं इस स्पीसीज़ के अंदर, इन जीनस के अंदर कितनी हैं। तो लॉन्ग शूट, इंटरमीडिएट शूट एंड शॉर्ट शूट, 3 टाइप ऑफ शूट आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज़ द लॉन्ग शूट, इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट शूट। तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है कि लॉन्ग शूट और शॉर्ट शूट में क्या डिफरेंस है। तो हमने बात कर लेते, पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस कर रखा है। जो लॉन्ग शूट है पेरेंट एक्सिस से ही अराइज कर रही है, और जैसा आपका पेरेंट एक्सिस हमारा यहाँ से अराइज कर रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, और ये क्या कर रही हैं, डीपली सोइल के अंदर जाती हैं ताकि जो न्यूट्रिशन है वहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्व कर सके। डीप सोइल के अंदर ग्रो करती हैं। हाइट की बात करते हैं, ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं। ठीक है। और हम लॉन्ग शूट जो है, डू नॉट बियर एनी लीव्स हैविंग लॉन्ग इंटरनोड, मीन्स इंटरनोड आपको पता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स इज़ द इंटरनोड। तो यहाँ पर जो लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनली स्टेम या शूट हम बोल रहे हैं। दे ओब्लिकली अपवर्ड, क्या करते हैं, ये ग्रो करेंगे ओब्लिकली। ठीक है। फ्रॉम द मेन एक्सिस एंड रन हॉरिजेंटली। जब हमने लॉन्ग शूट की बात की है तो वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, सोइल के डीप में जा रहे हैं।
फिर हम इंटरमीडिएट की बात करें, मतलब बीच वाला पोर्शन है, तो वो कहाँ ग्रो करेगा, थोड़ा सा अपर साइड जाएगा और फिर जैसे कि यहाँ से ग्रो किया, ये राइजोम था, राइजोम से अराइज किया ऑब्लिक एंड फिर ग्रो करने लग जाता है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो सेम वही टू नॉट बियर ऑल्सो लीव्स। सो ना ही आपका लॉन्ग शूट और ना ही इंटरमीडिएट शूट लीव्स को बियर करता है। तो अब बचा कौन, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करवाना है ना हमें, रिप्रोडक्शन भी करवाना है, तो वो कौन सा शूट बियर करेगा, दैट इज शॉर्ट शूट। ठीक है, शॉर्ट शूट क्या करेगा, ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करता है, सेम जैसा कि हमने इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल जोन की बात की थी, ट्रांजिशनल शूट की बात की थी, वैसे ही ग्रो करेंगे, ऑब्लिकली अपवर्ड तो ग्रो करेंगे और रन कैसे करने लगेंगे, हॉरिजेंटली बिलो द सोयल 2 to 10 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हम बोल रहे हैं कि जो है 6 to 15 सेंटीमीटर तक ये ग्रो करते हैं, तो जो शॉर्ट शूट है वो 2 to 10 सेंटीमीटर तक ही ग्रो कर पाता है। ठीक है, दे बियर लीव्स। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया कि यहाँ पर जो आपके लॉन्ग शूट थे वो लीव्स को बियर नहीं कर रहे थे, लेकिन जो शॉर्ट शूट है वो किसको बियर कर रहे हैं, लीव्स को बियर कर रहे हैं। और इनके जो इंटरनोड्स हैं, जब हमने लॉन्ग शूट की बात की लार्ज थे, वहीं जब हम शॉर्ट शूट की बात कर रहे हैं तो कैसे हैं, शॉर्ट इंटरनोड है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग में लॉन्ग इंटरनोड है और शॉर्ट में शॉर्ट इंटरनोड है। मल्टीसेलुलर हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन राइजोम। जो राइजोम होगा, जैसे कि हम सोयल के नीचे बात करते हैं, ये सोयल के नीचे राइजोम ग्रो कर रहा है, तो इसके ऊपर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो आप स्केल्स हैं यहाँ पर एब्सेंट होंगे, शॉर्ट शूट में यहाँ पर कोई स्केल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है स्टेम के एनाटॉमी, समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम सारी लीव्स की बात करेंगे, सारे स्टेम की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया आपके सबसे नीचे रूट सेल्स हैं, ये राइजोम हो गया, ये हो गए आपके रूट सेल्स, ये राइजोम जहाँ से स्टेम भी अराइज कर रहा है और रूट्स भी अराइज कर रही हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टर्मिनल बड है, उसके बाद यहाँ पर परसिस्टेंट बेस की जो बेस है जिसकी वजह से जो आगे ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है आप देख रहे हो लीव्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, एक ट्रायंगल आप बोल सकते हो कॉनिकल शेप दे रही हैं। नीचे से लीव्स कैसी हैं, थोड़ी छोटी, फिर बढ़ती और फिर अपर साइड में जाते जाते बिल्कुल नैरो हो जाती हैं, तो एक बिल्कुल कॉनिकल स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो लार्ज लीव्स जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट्स कहेंगे। अब यहाँ पर टर्म्स आई हैं पेटियोल, रेमेंटा, रेचिस एंड लीफलेट। तो लीफलेट सबसे पहले हम बात करते हैं लीफलेट। तो लीफलेट क्या होती है, जैसे आपकी लीफ है, लीफ को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में, ये लीव्स जो है सब डिवाइड कर गई है, तो उनको हम क्या कहेंगे, लीफलेट। ठीक है, अब आपका आता है रेचिस। रेचिस की हम बात करें तो एक्सटेंशन होती है पेटियोल की। पेटियोल जो है स्टेम से, ये स्टेम है, ये वाला पोर्शन जो स्टेम से अटैच है और फिर लीव्स आपकी ओरिजिनेट कर रही है, तो इस पोर्शन को हम पेटियोल बोल रहे हैं। फिर ये जो पेटियोल है एक्सटेंड कर जाता है लीव्स के अपर पार्ट तक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेचिस। ठीक है, फिर ये जो रेचिस होता है ये मल्टीसेलुलर हेयर्स को बियर करता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, रेमेंटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीव्स। तो अब लीव्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो लीव्स की बात करें तो यहाँ पर जो यंग प्लांट्स होते हैं लीव्स मेन एक्सिस पर ही बियर करेंगे, बट लेटर द प्लांट ग्रोज द ओल्डर लीव्स सीम्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द शॉर्ट एंड थिक ब्रांचेस। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्लांट जो है लीव्स मेन एक्सिस पर ही बियर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे जो प्लांट है वो ओल्डर होता जाता है, जो लीव्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं शॉर्ट शूट तक। हमने क्योंकि कहा लॉन्ग शूट पर हमारी कोई भी लीव्स जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है, दे अराइज ऑन द अपर साइड ऑफ द राइजोम एंड बॉर्न स्पाइरली इन अल्टरनेट मैनर। अब स्पाइरली दैट मीन्स सर्सिनेट वेनेशन, हमने बात की थी सर्सिनेट में अरेंजमेंट होता है। जैसे बड है, ये मेन प्लांट मेन स्टेम हो गया, यहाँ से जो बड है राइज की, ये जो बड है ये बियर कर रही है छोटी छोटी लीव्स को, वो लीव्स जो हैं इस टाइप से स्पाइरली अरेंज हो गए हैं।
अरेंज होने के बाद हमने इनको क्या बोला कि ये जो है सर्सनेटली कॉइल्ड है, क्योंकि ये जो बर्ड है लीव्स बियर कर रही है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गई है। फिर एक जो नया पॉइंट है वो क्या है कि लार्ज ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड हैविंग डिस्टिंक्ट पेट्यूल विद डिस्टिंक्ट डिवाइडेड लैमिना। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइपिन्नेटली कि हमने यहाँ पर ट्राइपिन्नेट का मीनिंग क्या है। हमने अभी तक बाइपिन्नेट सुना है, मीन्स कि जो लीव्स है वो 3 टाइम डिवीज़न कर रही है। 3 टाइम्स यहाँ पर लीव्स का डिवीज़न हो रहा है। कैसे डिवीज़न हो रहा है देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल लीव है, सबसे पहले सिंपल लीफ है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट लीफ है। इसमें क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने की वजह से ये क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। सिंपल लीफ में डिवीज़न हुआ, लीफलेट बन चुके हैं, डिवीज़न हो गया। अब इसके बाद ये जो लीव्स हैं इनके अंदर वेनेशन हो जाना, इनके अंदर तीसरा डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न तो लीव्स ही हैं, ठीक है। सेकंड डिवीज़न आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पर लीफलेट बन जाते हैं, लीफलेट बन गए, सेकंड डिवीज़न। थर्ड डिवीज़न आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर, ठीक है, तो थर्ड डिवीज़न क्या हो जाएगा, वेनेशन। फर्स्ट लीफ, सेकंड लीफलेट, थर्ड विल बी द वेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं यहीं का। हम लीव्स के वेनेशन की ट्राइपिन्नेटली वेनेशन यहाँ ट्राइपिन्नेट लीव्स होती है, मीन्स कि आपका लीफ है, फर्स्टली लीफ है, उसमें डिवीज़न हुए, ठीक है, लीफलेट बन गए, फर्स्ट डिवीज़न हो गया। अब ये लीफलेट जो है वापस से डिवाइड कर रही है, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो ये एक लीफ थी, जैसे हमने अभी बनाई, ये लीफ है। अब ये जो लीफ बनी है ये फिर से फर्दर डिवाइड कर, जैसे मैं एक पर्टिकुलर ये पार्ट ले रही हूँ, इसी का ये वाला पोर्शन मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो इसके अंदर फिर से फर्दर डिवीज़न हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पिन्यूल्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेकेंड डिवीज़न। अब जो थर्ड डिवीज़न होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वेनेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम के अंदर, इसको मुझे इकट्ठी करना पड़ेगा, देख सकते हो आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न, यहाँ पर लीव्स अराइज हो गई है, मैंने मेंशन भी कर रखा है फर्स्ट डिवीज़न, फिर सेकंड डिवीज़न कि ये पिन्यूल्स बने हैं, थर्ड डिवीज़न ये वेनेशन है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आई थिंक आपके समझ भी आ गया होगा। फर्स्ट डिवीज़न तो लीफलेट का बनना, लीफलेट का फर्दर डिवाइड होना, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न इज़ द वेन्स, ठीक है। अब आपके टर्म्स हमने रैचेस क्लियर कर दिया है, पोर्शन ऑफ पेट्यूल दैट एक्सटेंड टू द लेमिना, तो इसको हमने बता दिया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। पिन्यूल्स क्या है कि जो लीफलेट बनी है उनके अंदर, ये लीफलेट बनी, अब इस लीफलेट के अंदर फर्दर डिवीज़न होना, दैट इज़ पिन्यूल्स, ठीक है। ये रफ होती हैं, टचिंग के लिए रफ सरफेस होता है इनका। पेट्यूल जो है वो कवर्ड होते हैं विद अनब्रांच एंड मल्टीसेलुलर हेयर्स एंड दैट आर नोन एज रेमेंटा, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको सोरस दिखाया गया है, फॉल्स इंड्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है जो इसके प्रोटेक्शन कर रहा है, जो सोरस यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रूट्स। रूट्स की स्ट्रक्चर की बात करें, हम रूट्स की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इर्रेगुलर इंटरवल ऑल अलोंग द वेंट्रल एंड लोअर सरफेस ऑफ राइजोम। कहाँ से अराइज करती हैं, ये राइजोम के वेंट्रल सरफेस से, लोअर एंड वेंट्रल सरफेस से अराइज करेंगी। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं और एडवेंटिशियस एंड एंडोजीनियस इन ओरिजिन। एंडोजीनियस मतलब इनका जो ओरिजिन होता है वो जो है इनर साइड से होता है, बेस से होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर morphology of sporophyte. In our next video lecture we will discuss about the internal structure of sporophyte. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे ले सकते हैं। ओके।